भौतिक भूगोल का एक चैप्टर है प्रवाल वृत्ति। एमए प्रीवियस। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक समुद्री जीव है, यानी जंतु प्रवाल पॉलिप एक जीव है जो कि महासागरों में पाया जाता है। प्रवाल वृत्ति प्रवाल जीव से निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, उससे बनती है। समुद्र में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं, शंख, मूंगा, सीपी, घोंगा, मछली और पॉलिप। इनके जीव जंतु के अस्थि पंजरों से प्रवाल वृत्ति का निर्माण होता है। प्रवाल वृत्ति सागर तट से कुछ दूरी पर समुद्र में मिलती है। इसके लिए कुछ अनुकूल दशाएं भी होती हैं। प्रवाल को जीवित रहने के लिए जो प्रवाल जीव है, प्रकाश आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आवश्यक है, क्योंकि प्रवाल जो होता है, प्रवाल जीव है पॉलिप, वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक घरौंदा होता है, उसमें रहता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट के घरौंदे के ऊपर एक शैवाल की परत होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगर वो शैवाल की परत हट जाती है या किसी कारणवश या ताप वृद्धि से वो समाप्त हो जाती है तो प्रवाल का भोजन नहीं बन पाता। यानी उस शैवाल से प्रवाल का 60% भोजन बनता है और 40% भोजन प्रवाल का मुंह के द्वारा बनता है। तो दोनों क्रियाओं का होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है और मुंह की क्रिया के द्वारा भोजन बनता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्रवाल मर जाएगा। तो इसीलिए प्रवाल के विकास के लिए तापमान का होना जरूरी है, यानी 20-22 डिग्री सेल्सियस तापमान अति आवश्यक है। तो अनुकूल दशाओं में हम पहला पॉइंट देते हैं तापमान। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक है, जो कि अधिक गहराई पर नहीं मिलता। इसलिए प्रवाल छिछले सागरों में पाए जाते हैं। तो प्रवाल के विकास के लिए सबसे पहले तो एक चबूतरा की आवश्यकता होती है, अंतःसागरीय चबूतरे। जिन पर प्रवाल अपना निवास बनाते हैं। प्रवाल अधिक गहराई में भी जीवित नहीं रह सकते, तो ये 30 फैथम की गहराई में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अधिक गहराई पर जाते हैं तो इनको प्रवाल को भोजन नहीं मिल पाता और प्रवाल मर जाते हैं। लगभग 1 फैथम बराबर 6 फीट होते हैं। 1 फैथम बराबर 6 फीट। तो कह सकते हैं प्रवाल की गहराई फीट में देखें तो लगभग 180 से 200 फीट प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल स्थिति गहराई है। नंबर 4, स्वच्छ जल। प्रवाल के विकास के लिए अवसाद युक्त जल ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि विषैला जल हो, उसमें ज्यादा अवसाद हो तो प्रवाल के मुंह को बंद कर देते हैं, जिससे प्रवाल मर जाता है। तो इसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल। प्रवाल छिछले सागरों में रहते हैं और यहाँ थोड़ा स्वच्छ जल हो। ज्यादा स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें उसको पोषक तत्व नहीं मिलते। नंबर 5 है महासागरीय लहरें। तो महासागरीय लहरें और धाराएं चलती हैं, जिससे प्रवाल को भोजन आता है और प्रवाल के लिए वो आवश्यक हैं। यानी महासागरीय धाराएं और लहरें प्रवाल के विकास के लिए सहायक हैं। तो ये प्रवाल के विकास के लिए भौगोलिक दशाएं थी, जहां प्रवाल अपना विकास अच्छी तरह से करता है। नंबर 1 तापमान,
तो जल का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इससे कम टेम्परेचर होता है तो प्रवाल के लिए भी हानिकारक है, और ज्यादा टेम्परेचर होता है तो भी हानिकारक है। तो कम होने पर प्रवाल को भोजन नहीं बनेगा, और अधिक होने पर जो शैवाल है प्रवाल के ऊपरी खोल पर वो समाप्त हो जाएगी, वो शेष हो जाएगी, जिससे प्रवाल को भोजन नहीं बनेगा और प्रवाल मर जाएगा। तो प्रवाल भ्रंजन भी कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो इस तरह ये 5 प्रवाल के विकास के लिए भौगोलिक दशाएं हैं जहां प्रवाल अच्छी तरह से जीवित रह सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्तियों को वर्षावन भी कहते हैं, महासागरीय वर्षावन, महासागरीय वर्षावन। एक शब्द इसमें प्रवाल भ्रंजन भी आता है, प्रवाल विरंजन, जो अभी मैंने बताया था। तापमान के बढ़ने से प्रवाल की शैवाल की जो परत है वो नष्ट हो जाती है, श्वेत हो जाती है, और प्रवाल को भोजन नहीं मिलता, जिससे प्रवाल मर जाते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रवाल विरंजन। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, जो हो रही है, वो प्रवाल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। प्रवाल भित्ति प्रवाल जीव अन्य समुद्री जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों से बनती है, यानी खोल से बनती है, जिसमें प्रवाल जीवित रहता है। प्रवाल के मर जाने पर वो खोल जमा होते रहते हैं और एक भित्तियां बन जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 तटीय प्रवाल भित्ति, नंबर 2 अवरोधक प्रवाल भित्ति, नंबर 3 एटॉल या वलयाकार प्रवाल भित्ति।